Gecesini seviyoruz. तो इस नजारे की क्योंकि बंदा जो है अल्लाह का जो बंदा है, अल्लाह ताला उससे 70 माओं से ज्यादा ऑटोनॉमी दे देंगे, सेल्फ रूल दे देंगे। ये सब चीज़ें कभी भी यहाँ जो इलेक्शन हुए इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं थे। अगर होते मुझे बताइए साहब, 370 5 अगस्त 2019 को उठा कैसे? अगर इन असेंबलियों के पास ताकत था, इन्होंने परमानेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके पास ताकत नहीं थी। 96 में 2/3 अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई, एक रेजोल्यूशन किया ऑटोनॉमी का। जब दिल्ली वो रेजोल्यूशन गया, रद्दी की टोकरी में डाला गया। क्यों? क्योंकि इख्तियार ही नहीं है, इस असेंबली के पास इख्तियार ही नहीं था। अगर होता तो ये क्या मजाल है कि जो आईन हिंद में इख्तियार होता स्टेट के पास, तो वो ना होता। ये धोखाबाजी थी। इसी तरह आज एक धोखाबाजी की जाती है। सब कल हुकूमत में आएंगे, 370 सूद समेत वापस लाएंगे। पहले तो मुझे ये पता नहीं ये सूद क्या है और कहाँ क्या है। अगर मुसलमान हो तो मुसलमान के लिए सूद तो वैसे ही हराम है, तो हम सूद की बात तो उस कंटेक्स्ट में लेते नहीं है। लेकिन ये बताएं हमें, सूद समेत क्या लाओगे? तुम लोगों ने ही तो दिया, जो कुछ दिया हिंदुस्तान को। यहाँ से अगर भारत की सरकार को आपने 370 को खोखला किया, वो तो आप लोगों ने किया। चाहे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने किया, चाहे फारूक साहब ने किया, चाहे कांग्रेसियों ने किया, चाहे मुफ्ती साहब ने किया, मरहूम मुफ्ती साहब ने किया। आप लोगों ने तो कभी नहीं ये बताया ये हटने वाला है। तब तो आप कहते थे शाहरग अगर कट गया तो हम आज़ाद हो गए। अगर यही सच है, फिर हमने देखा 5 अगस्त के बाद हम क्या आज़ाद हुए हैं। आज तो मुझे लगता है बच्चा भी जब रोता है घर में दूध के लिए, माँ कहती है आहिस्ता रो। अगर दिल्ली में किसी ने सुना तुम पे भी मत पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगेगा। यही बात हुई ना 5 अगस्त के बाद। इन्होंने वही चीज़ें हमें दिलवाई ना। ये आज की मेरी कब चाहती है बीजेपी यहाँ इलेक्शन? क्यों चाहेगी? बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं तो बीजेपी नहीं चाहती। उनको खतरा है कि वो नहीं, जब कश्मीर से तो 1 सीट भी नहीं, जम्मू में मुझे नहीं लगता है 5-10 से ऊपर उनके कोई पोजीशन है। इसलिए वो कहते हैं जितना टाइम निकलेगा उतना टाइम निकल जाए। अकाउंटेबिलिटी के बिना सरकार उनकी ही चलती है, जो मर्जी है वो कराते हैं। और उनको ये समझना चाहिए कि लोगों में जितना गुस्सा है वो उन्होंने निकालना उन्हीं पे है। ये थोड़े अल्ताफ बुखारी पे निकलेगा, ये किसी और पे नहीं निकलेगा, क्योंकि सरकार में तो वो लोग ही हैं। मैं तो उनको लाता यहाँ, जो मैंने नीचे पानी देखा वो काला पानी, में उनको कहता ज़रा देखो ये पी लो, शायद फिर उससे उन लोगों को समझ आएगी कि लोगों के हालात क्या है, क्या लोग पी रहे हैं, किस पे लोग जी रहे हैं। तो बॉर्डर है, इन लोगों की कुर्बानी है। कुर्बानी जल उनके वो जो बड़े बड़े नारे देते हैं और जो बड़े बड़ी तकरीरें करते हैं, मैं बीजेपी वालों को कहता हूँ आ जाओ, खड़े हो जाओ बॉर्डर पे। इन लोगों की कुर्बानी देखो, जो पार से जब गोला आता फेस करते हैं। कुर्बानी हमें दफ्तरों में बैठ के, जम्मू में बैठ के ना सिखाओ, तो उड़ी वालों से सीखो जिसको कुर्बानी देनी है। कुर्बानी तो ये देते हैं, कुर्बानी एक ही तरह की नहीं देते, बॉर्डर के गोलों की नहीं। 4 प्रोजेक्ट इनके पानी पे चल रहे हैं और बिजली का मुंह नहीं ये देखते। यही बीजेपी वालों आपकी देन है इनको।
970 रुपए की बिल आपकी देन है इनको, और फिर कहते हो कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि ये कोई एहसान आप कर रहे हो, तो फिर ये बिजली अगर नहीं दे दोगे वही अच्छा है।